तो दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि टायर को कितने टाइप से हम रिसाइकल कर सकते हैं। तो दोस्तों टायर को रिसाइकल करने के लिए 3-4 प्रोसेसेस हैं। बहुत सारे दोस्तों के कमेंट आते हैं कि सर टायर रिसाइकलिंग का मुझे बिजनेस स्टार्ट करना है। तो दोस्तों सबसे पहले आप ये डिसाइड करिए कि आपको टायर रिसाइकलिंग किस टाइप से करना है। टायर रिसाइकलिंग का एक ब्लैक फाइनल प्रोडक्ट जो होता है हमारा वो ब्लैक कार्बन होता है, जो कि अगर हम फ्यूल निकालते हैं उससे टायर ऑयल निकालते हैं पायरोसिस प्लांट के जरिए। तो ये फर्स्ट ऑप्शन हो गया। सेकेंड ऑप्शन में होता है कि हम टायर को रिसाइकल करते हैं, उसके ऊपर जो उसकी ग्रिप्स होती हैं अगेन एक ग्रिप उस पर चिपका देते हैं, तो वो टायर फिर से यूज करने के लायक हो जाता है, तो उसको रबड़िंग भी कहते हैं। तो ये दूसरे टाइप का टायर रिसाइकलिंग हो गया। जो थर्ड टाइप का टायर रिसाइकलिंग है उसमें क्या होता है कि टायर को हम छोटे छोटे पीसेस में कट करते हैं और उसके बाद एक्सट्रूडर मशीन के हेल्प से उसे कट करके और उसके बाद उसको हाई टेम्परेचर पे डाल के उसको गला देते हैं और एक उसका पेस्ट बन जाता है। जो पेस्ट को जो फाइनल प्रोडक्ट होता है उसको जो टायर मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज हैं, बड़ी बड़ी कंपनियां हैं जो टायर बनाती हैं, वो उस प्रोडक्ट को फाइनल प्रोडक्ट को खरीद के उससे अगेन नया टायर बनाती हैं। थर्ड जो होता है कि अगेन हर तरह की रिसाइकलिंग करेंगे तो टायर में आपको एक्सट्रैक्ट मिलेगा स्टील का। आप स्टील को स्टील इंडस्ट्रीज को बेच के बहुत ही अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। तो दोस्तों एक एक करके हम इस चीजों को डिसाइड करते हैं कि कौन से टाइप से कैसे करना होगा और उसका फाइनल प्रोडक्ट क्या निकलेगा और उसको सेल आउट किसको करेंगे और उसमें कितना प्रॉफिट हो जाएगा। तो दोस्तों आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं आप सभी के लिए नई नई बिजनेस आइडियाज लेके आता रहता हूं, जिससे आपको बहुत हेल्प हो जाती है कोई भी बिजनेस आइडिया अगर आप प्लान कर रहे होंगे तो लेटेस्ट अपडेट मिस नहीं होगी। सबसे बड़ा प्लस पॉइंट ये है। तो देर नहीं करते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला जो आपको बताया मैंने पायरोसिस प्लांट। पायरोसिस प्लांट में होता क्या है दोस्तों, मैं बेसिक से बताता हूं, बहुत सारे लोगों को पता भी होगा। तो दोस्तों जो पायरोसिस प्लांट है ना, वो फर्स्ट ऑफ ऑल उसमें रॉ मटेरियल एज ए टायर पड़ता है। जो भी टायर खराब हो जाते हैं, 4 व्हीलर 2 व्हीलर जहां से भी निकलते हैं टायर, फाइनली जो टायर खराब होने के बाद स्क्रैप में जाते हैं तो उसको स्क्रैप से खरीद लिया जाता है। उसके बाद उसको एक चैम्बर में डाल के उसको हीट करते हैं, उसको बर्न करते हैं, तो उससे जो भी स्मोक निकलती है, स्मोक को ठंडा करते हैं। जब कंडेंस करेंगे तो उससे एक फ्यूल निकलता है, उस फ्यूल को हम बोलते हैं टायर ऑयल। बहुत सारे लोग सुने होंगे, आजकल वो बहुत डिमांड में है, क्योंकि जो टायर ऑयल है वो इंडस्ट्रियल फ्यूल की तरफ से भी जाना जाता है और बहुत सारी इंडस्ट्रीज में इसका यूज होता है। जैसे जहां भी फर्नेस चलते हैं, बॉयलर्स चलते हैं, इवन नमकीन फैक्ट्रीज में चलती हैं, जहां भी भट्टी हैं, हर जगह इसका डिमांड बहुत ही अच्छा है। और इसकी रेट जो है वो पहले करीब 40 से 45 हुआ करते थे, आज के समय में 65 से 70 रुपए पर लीटर हो गया है। तो दोस्तों ये डिमांड में बढ़ता रहेगा और इसकी जो प्रॉफिट मार्जिन है वो भी बहुत ही अच्छी है, 30 से 40% का इसमें प्रॉफिट मार्जिन होता है। फिर वहीं हम बात करते हैं दोस्तों, टायर का ऑयल निकालने के बाद हमारे पास बच जाता है जो ब्लैक कार्बन, यानी कि टायर जो हम जलाते हैं उससे जो धुआं निकला उसको कंडेंस कर लिया, लेकिन काला जो हमारे पास ब्लैक कार्बन बचता है उसको क्या करते हैं। तो दोस्तों वो भी जो कॉन्ट्रैक्टर्स हैं, जो रोड बना रहे हैं, जो लोग जो ग्राउंड्स में आपने देखा होगा रनिंग पिट जो होती है, जो रनिंग पिच बनती है, उसको उसके लिए भी उसका यूज होता है। तो उससे जो रबर की जो रोड आपने सुना होगा कि रबर की रोड, तो वो चीज जो है ना वो ब्लैक कार्बन की हेल्प से बनती है। जिम में आप फिर टाइल्स होती है कटिंग की, आप देखा टाइल्स टाइप की जो रबर लगी होती है, मैट बिछी होती है ग्रिप वाली, वो भी टायर के एक्सट्रैक्ट से ही बनती है। तो दोस्तों इसका बहुत सारा यूज है, फाइनल का हर एक प्रोडक्ट बिक जाता है। फिर अगर आप जलाने के बाद आपने ब्लैक कार्बन बेच दिया, टायर ऑयल बेच दिया, फिर आपके पास बचता है आपका स्टील। स्टील को आप बेच सकते हैं, स्टील इंडस्ट्रीज को जो बर्तन बनाती हैं, चाकू वगैरह बनाती हैं, जो भी स्टील की इक्विपमेंट्स बनाती है आप उन्हें बेच सकते हैं। फाइनली 200-400 किलो आप स्क्रैप वाले को बेच सकते हैं, वो बहुत ही आसानी से बिक जाता है। फिर वहीं हम बात करते हैं सेकेंड टाइप का टायर। आपने जैसा देखा हुआ है रबड़िंग जिसको बोलते हैं, कि टायर की ग्रिप जब घिस जाती है तो टायर की जो घिसी हुई ग्रिप है उसको अच्छी तरीके से साफ करके और उस पर एक अच्छी सी नई ग्रिपिंग स्टार्ट कर देते हैं, चिपका देते हैं। और वो जो ग्रिपिंग है, ग्रिप टायर में होता क्या है दोस्तों, टायर में जो ग्रिप है वो घिस जाती है, इस वजह से टायर बेकार हो जाता है। लेकिन अब टायर पे अगेन नई ग्रिप चढ़ा दी जाए और अच्छे से उसको चिपका दी जाए तो दोस्तों आप सब समझ पा रहे होंगे टायर फिर से बिल्कुल नए जैसे हो जाता है। तो रिसाइकल्ड टायर ऐसे भी हो जाता है कि टायर पे फिर से ग्रिपिंग लग गई और वो फिर मार्केट में आ गया, फिर किसी व्हीकल में आ गया और फिर चलने लगा। तो ये भी एक रिसाइकलिंग का प्रोसेस ही है। फिर अगर हम बात करते हैं थर्ड प्रोसेस जो है, जो थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट इसमें हाई लगता है, बट ये बहुत ही अच्छा मुनाफा देता है। दोस्तों इसमें क्या होता है कि टायर को सबसे पहले एक्सट्रूडर मशीन में डाल के छोटे छोटे पीसेस में इसको कट कर लेते हैं। उसके बाद कट करने के बाद इसको
हीटिंग मशीन में डाल के इसको बहुत हाई टेम्परेचर पे इसको मेल्ट करा देते हैं एज ए लिक्विड पेस्ट टाइप का। सपोज इसको पेस्ट बना देते हैं और जो वो पेस्ट होता है ना दोस्तों, वो पेस्ट फाइनल एज अ रॉ मटेरियल फॉर द कंपनी जो नए टायर को प्रोड्यूस करती हैं, जैसे कि जो भी नई टायर की कंपनीज हैं वो रॉ मटेरियल एज अ पेस्ट टायर को खरीदती हैं। तो ये चीजें आप कर सकते हैं, जो ये 3 तरह से टायर की रिसाइकलिंग है। फिर हर केस में आपको जो सेकेंड वाला केस मैंने बताया रबड़िंग का, उसमें आपको स्टील का फायदा नहीं मिल पाएगा। लेकिन अगर थर्ड वाली प्रोसेस में जो बता रहा हूं उसमें अगर आप पेस्ट को अलग करते हैं तो उसमें भी आपको बहुत ही अच्छा मुनाफा मिल जाता है स्टील को भी बेच के। तो दोस्तों ये 3 तरह की ऐसी चीजें हैं जिससे आप टायर को रिसाइकल कर सकते हैं। बहुत कम पैसे का इन्वेस्टमेंट है जिससे बहुत ही अच्छा प्रॉफिट आप कमा सकते हैं। महीने का कम से कम 50 से 1 लाख रुपए एकदम आराम से कमा सकते हैं। और एग्रेसिव नेचर में अगर आप बिजनेस को करते हैं, अच्छे टाइम देते हैं, बहुत ज्यादा मन से करते हैं, तो आप इससे 2 से 3 लाख रुपए महीना भी कमा सकते हैं। तो दोस्तों ये चीजें करने से पहले अगर आप मार्केट में रिसर्च कर लें, ऑलरेडी जो प्लांट चल रहे हैं वहां पे एक बार जाके विजिट कराएं, तो इससे आपको बहुत ज्यादा हेल्प मिल जाएगी। अगर आपको लगता है कि आप कहीं जाते हैं तो आप किसी का देखने नहीं जाओगे, लोग कहेंगे कि यार वो मेरा देख के स्टार्ट कर ले, तो नहीं दोस्तों, आपको जाना है, देखना है। चीजों को देखने से, प्रैक्टिकल देखने से, क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, चीजों को देखने से बहुत ही अच्छा एक आइडिया मिल जाता है और इससे आपकी बहुत ज्यादा हेल्प हो जाती है। तो इस चीज को आप जाएं, देखें और अच्छे से रिसर्च करें, गूगल करें, अच्छे मशीनरी इक्विपमेंट प्रोवाइडर से बात करें, उसके बाद ही किसी भी बिजनेस को स्टार्ट करने का फैसला लें। तो दोस्तों फिर मिलेंगे ऐसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।